हो गया स्टार्ट। नीचे तार आ गया, कंप्लीट नीचे आ रहा होगा। वो आ गया। इधर भी पूरा मेरा फोन साइलेंट नहीं है तो कर सकते। हाँ करो ना क्या साइलेंट कर दो फोन किसका है। साइलेंट ही है। अभी कॉल आया था का वीडियो साइलेंट है ना। साइलेंट है, वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट तो करेगा, वाइब्रेशन कम कर लीजिए। कैसे होगा, छोड़िए हटाइए। चलो हेडिंग डालिए।
compare the acidic strength of acid. Compare the acidic strength of acid. Compare the acidic strength of acid. अम्ल का अम्ल क्षमता की तुलना अम्ल का अम्ल क्षमता की तुलना। देखो बच्चों, ये टॉपिक का सबसे बड़ा महत्व है। ये 2 नंबर आपको देगा, फिक्स है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी अम्ल का अम्ल क्षमता की तुलना करने के लिए देता है, तो कभी क्षार के क्षार क्षमता की तुलना। ये क्वेश्चन अल्टरनेट क्वेश्चन है। कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, दूसरे साल बेसिक स्ट्रेंथ पूछते हैं। फिक्स क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया से सीखना है और थोड़ा कॉन्सेप्ट से सीखना है। कोई भी एसिड देगा, हम किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। बच्चों, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, ब्लड भी हो रहा है, थोड़ा देर खा लो। ब्लड तो है ही, बट लाइट बहुत कम। ब्लड नहीं हो रहा है, हो रहा है मतलब तो मेरा चेहरा देखना तो अब थोड़ा सा लाइटें नहीं दिखे, ब्राइटनेस नहीं। वीडियो इधर हो गया यार। फॉर्म बना दीजिए, बना ही रहे तो बढ़िया से बनाइए, जाएगा। बोर्ड कहाँ चला गया? बढ़िया नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। वीडियो रखिए 8 बजे उससे आगे निकलेगा ना, टाइम बढ़ेगा ना, आगे वीडियो स्टार्ट किया तो वीडियो वहाँ पर ब्रेक कर दिया। चलो कलर देखिए ना, ठीक है। हाँ कलर नहीं हो रहा है ना, आप देखना कलर होना चाहिए। देखो चलो, अम्ल की अम्ल क्षमता की तुलना करेंगे तो किसी भी अम्ल का अम्ल क्षमता की तुलना करने के लिए कुछ नियम से आप उस नियम को पालन करेंगे, अम्ल की अम्ल क्षमता डिसाइड होगा। तो कुछ रूल को फॉलो करनी चाहिए। तो लिखिए, अम्ल की अम्ल क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, अम्ल की अम्ल क्षमता की तुलना कैसे करते हैं, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करते हैं। लिखिए, दिए गए एसिड का हेडिंग के नीचे दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ब्रैकेट में अम्ल क्षमता, दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करने के लिए नीचे दिए गए नियम का पालन करेंगे।
दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करने के लिए नीचे दिए गए नियम को पालन करेंगे। लेकिन रूल वन सबसे पहले हम लोग दिए गए एसिड से एक हाइड्रोजन हटाकर उस एसिड का एनायन जो एनायन का ही दूसरा नाम होता है नेगेटिव आयन, उस एसिड का एनायन या नेगेटिव आयन या इसी का एक और नाम बोला जाता है कंजुगेट बेस बनाएंगे। सबसे इजी बोला हमने, एसिड दिया रहेगा, आप क्या करना, एसिड से एक हाइड्रोजन हटा देना। एसिड से जब एक हाइड्रोजन हटाइएगा, और यो ध्यान रहे, एसिड से एक हाइड्रोजन जिस जगह से हटाएंगे, एसिड में से जिस जगह से हाइड्रोजन को हटाएंगे वहीं पे नेगेटिव चार्ज देना है। क्योंकि एसिड H+ देता है, H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन, यदि कोई किसी एसिड से H+ रिलीज हो रहा है, H+ निकल रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन ही निकल रहा है। H+ का मतलब है हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहे हैं, और जहाँ से वो निकल के जा रहा है उसको बेनिफिट होगा। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। एसिड H नहीं देता है, एसिड H+ आयन देता है, H+ इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन जब एसिड से जब हाइड्रोजन रिमूव होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। इसलिए हमने बोला जहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओगे उसी जगह पे आपको नेगेटिव चार्ज बैठा देना है, तो उस एसिड का एनायन बन जाएगा या नेगेटिव आयन बन जाएंगे। और एसिड के एनायन का या एसिड के नेगेटिव आयन को कंजुगेट बेस भी कहते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एसिड से एक हाइड्रोजन को हटा करके एसिड का एनायन बना लेना है। कैसे एनायन बनेगा, जिस एसिड के जिस जगह से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे उसी जगह पे माइनस चार्ज पुट कर देना है, तो उस एसिड का एनायन बन जाएगा। पक्का? जैसे नहीं एग्जाम्पल भी, जैसे CH4 NH3 H2O। अच्छा, ये चारों मेरे एसिड हैं, ये चारों के पास हाइड्रोजन एटम है, इसलिए मेरा चारों क्या है, एसिड है। इसका हम एनायन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड का जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने लगते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिड से एक हाइड्रोजन हटा करके एसिड का एनायन बनाते हैं। जैसे एसिड है, आप एक हाइड्रोजन हटा लो, जब एक हाइड्रोजन हटेगा इसके पास कितने हाइड्रोजन बचेगा, 3, तो CH3। आपने एक हाइड्रोजन हटाया ना, उसके बदले में आप नेगेटिव चार्ज देंगे। आपने हाइड्रोजन किससे हटाया, कार्बन से। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड था, इसका मतलब आप कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो कार्बन पे कैसा चार्ज, यहाँ से भी इस एसिड से भी एक हाइड्रोजन हटा,
तो इसका कंजुगेट बेस या एनायन कैसा बनेगा? यही मेरा एनायन है, मीन्स नेगेटिव आयन। इसका भी कंजुगेट बेस बनाओ, OH माइनस F माइनस बन जाएगा। दी गई एसिड से एक हाइड्रोजन को हटा करके एसिड का एनायन बनाएंगे। सबसे पहले एसिड का एनायन बनाएंगे, मीन्स नेगेटिव आयन बनाएंगे। हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो लिखो, एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। ये एसिड है, ये सब आपका क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड का एनायन। एनायन बोले तो नेगेटिव आयन, एनायन और नेगेटिव आयन। तो पहला काम करना है, एसिड से एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हाइड्रोजन हटा करके एसिड का एनायन बना लेना है, नेगेटिव आयन बनाना है। एनायन को जल्दी बोलो, एनायन को 4 बार बोलो। एनायन, एनायन किसको बोलेंगे? नेगेटिव एनायन। बोलिए, तो ध्यान सुनिएगा। जब एसिड से एक हाइड्रोजन हटा करके एसिड का एनायन बना लीजिएगा, तो एसिड का एनायन बनाने के बाद हम लोग एसिड के एनायन का एस्टेबिलिटी पता करेंगे। इस एनायन की एस्टेबिलिटी एसिड से एक हाइड्रोजन हटा करके एसिड का एनायन बना लेना है। जब एसिड का एनायन बन जाएगा तब जाके सारे एसिड के एनायन का एस्टेबिलिटी पता करेंगे। कौन एनायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन एनायन कम स्टेबल है, हम एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। ओके, अब आप पूछोगे कि एनायन की स्टेबिलिटी क्यों डिसाइड कर रहे हो? बच्चों, एसिड के जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। अर्थात एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड का डिपेंड करता है एसिड के एनायन के स्टेबिलिटी पर। जिस एसिड के एनायन का ज़्यादा होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। अर्थात एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एनायन के स्टेबिलिटी का समानुपाती होता है। इन 4 एसिड, ये 4 एसिड है ना, इन 4 एसिड के जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। इसलिए हमने बोला सबसे पहले एसिड से एक हाइड्रोजन हटा करके एसिड का एनायन बनाइएगा। जब एसिड का एनायन बन जाएगा तो एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता करेंगे। एसिड की किस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस एनायन की स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इसलिए कि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन के स्टेबिलिटी का समानुपाती। ओके, लिखो रोल 2। हाँ, एसिड का एनायन बनाने के बाद एसिड का एनायन बोले तो नेगेटिव आयन, एसिड का एनायन बनाने के बाद एसिड का एनायन बगल में नेगेटिव आयन, एसिड का एनायन या नेगेटिव आयन बनाने के बाद हम लोग एनायन का स्टेबिलिटी देख के लिखो। एनायन का स्टेबिलिटी पता करेंगे, क्योंकि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ,
एनायन के स्टेबिलिटी का समानुपाती होता है, क्योंकि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन के स्टेबिलिटी का समानुपाती होता है। अर्थात एसिड के जिस एनायन का, इसका अर्थ लिखा देता हूँ, अर्थात एसिड के जिस एनायन का स्टेबिलिटी अधिक होगा, अर्थात एसिड के जिस एनायन का स्टेबिलिटी अधिक होगा तो उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, याद करके चलो, एसिड से एक हाइड्रोजन को हटा करके एसिड का क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। जब एसिड का एनायन बन जाएगा, एसिड का एनायन बनाने के बाद हम एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता करेंगे, किस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किस एनायन की स्टेबिलिटी, जिस एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा दिखेगा उस एनायन के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। अब बोलोगे सर एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? हमें एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता चल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर पता चल जाएगा। जो एनायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्रम होगा, ऑर्डर होगा। तो नीचे देख लो थोड़ा सा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन बोले तो नेगेटिव एनायन की स्थिति पता करो। रूल 3, एसिडिक स्ट्रेंथ एस फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती होगा। रूल 2 तो ओवर हो गया, रूल 2 हो गया। रूल 2 के नीचे इसको लिख लेना, लेकिन रूल 3 बाद में देख लेना, रूल 2 कौन है। रूल 3 देखिए, हमने बोला एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करना है, तो एनायन का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, किस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस एनायन की स्टेबिलिटी। देखो रूल 3, एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी, एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता करने के लिए, एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता करने के लिए नीचे दिए गए नियम को पालन करेंगे। एसिड के एनायन का स्टेबिलिटी पता करने के लिए नीचे दिए गए नियम को पालन करेंगे। देखो कैसे एनायन की स्टेबिलिटी पता करना, ABCD करके लिखना है, लिखते चलो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन का स्थायित्व, एनायन का या एनायन का, आप बोलोगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी। एनायन का स्टेबिलिटी समानुपाती होगा EN का,
EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। B स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन समानुपाती होगा साइड का। B C स्टेबिलिटी ऑफ एनायन समानुपाती होगा इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। D स्टेबिलिटी ऑफ एनायन समानुपाती होगा नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसी को बगल में लिखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करेंगे। D E स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन directly proportional to the minus m power। F stability of anion, stability of anion व्युत्क्रमपाती होगा प्लस m पावर का। इसी दोनों को बोलेंगे, इस तरह से आप भी इंडिकेट करना, इन्हीं दोनों को बोलेंगे एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। F G स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई पावर का। H स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन व्युत्क्रमपाती होगा प्लस आई पावर का। इसी को बोलेंगे हम लोग दोनों को मिलाकर के आई इफेक्ट, आई इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे लिख लो, यदि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, ये वाला साइज तब लगाना यदि नेगेटिव चार्ज, जब चिन्हित करो नेगेटिव चार्ज, यदि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा। देखो फॉर्म क्या है, एनायन का स्थिति पता करने के लिए इतने आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। जब भी एनायन की स्थिति पता करोगे इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एनायन की स्थिति पता करेंगे। लिखिए सारे लोग। ये दोनों को मिला के बोलोगे मेजोमेरिक इफेक्ट।
एम इफेक्ट, इन दोनों को मिला के बोलेंगे आई इफेक्ट। माइनस एम पावर माइनस आई पावर का समानुपाती प्लस एम पावर प्लस आई पावर का व्युत्क्रमपाती। ये दोनों एक्सेप्ट करें, माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, और ये दोनों डोनर हैं जो कि एनायन की स्थिति को घटाने का काम करेगा। क्या मैं बोलूं? देखो ध्यान सुनना, इसको कैसे आप यूज करोगे। एनायन का स्टेबिलिटी जब पता करोगे तो एनायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए या पता करने के लिए हम कभी ईएन को यूज करेंगे, कभी साइज यूज करेंगे, अर्थात कभी ईएन के आधार पे एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी साइज के आधार पे एनायन का स्टेबिलिटी पता करेंगे, कभी इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। हालांकि आपको एक मॉलिक्यूल को नज़र पे चढ़ा के रखने के लिए बोला हूँ, जो कि आपके लिए काम बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए यही काम करता है। इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल को थोड़ा नज़र पे रखना है, चढ़ा के रखना है, याद रखना हमेशा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। जब एनायन की स्थिति पता करने लगोगे, हम कभी ईएन का सहारा लेंगे, ईएन को देख करके एनायन की स्थिति पता करेंगे। ईएन किसका देखना है? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम का ईएन देखना है। एनायन का स्थिति पता करोगे, एनायन में नेगेटिव चार्ज वाले एटम रहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम का कभी ईएन देखेंगे, एनायन का स्थिति डिसाइड करने के लिए कभी साइड फंडा लगाएंगे, कभी ईएन फंडा लगाएंगे, कभी जब ईएन फेल करेगा तब साइज लगाओगे, साइज फंडा लगाएंगे, साइज फंडा भी फेल कर जाएगा तब चेक करेंगे इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो नहीं है। इक्वली कंट्रीब्यूटेड भी फेल कर गया, फेल करने का मतलब काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का मतलब ये होता है दिए गए एनायन कोई भी इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है, तो बोले इक्वली कंट्रीब्यूशन या मदद या है भी तो सारे इक्वली कंट्रीब्यूटेड ही है। इक्वली कंट्रीब्यूशन देखना है, इक्वली कंट्रीब्यूशन भी यदि मदद नहीं करेगा तब आपको रेजोनेंस चेक करना है कि एनायन रेजोनेंस में तो नहीं है। एनायन यदि रेजोनेंस भी फेल करेगा, एम इफेक्ट देखना है। क्या देखना है? एम इफेक्ट में भी रुक करके थोड़ा चेक करना है। एम इफेक्ट देख रहे हैं तो एम इफेक्ट पहले पता करेंगे एम इफेक्ट है या नहीं है। यदि पता चला एम इफेक्ट है तब रुक करके डिसाइड करेंगे माइनस एम इफेक्ट है या प्लस एम इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट माइनस एम पावर से डिसाइड करना नहीं, एम इफेक्ट देखोगे वो भी फेल कर गया, मेजोमेरिक भी फेल कर गया, तब लास्ट में आपका आई इफेक्ट देखना। आई इफेक्ट में रुक करके देखना कौन सा आई इफेक्ट है, माइनस आई या प्लस आई। तो एनायन की स्थिति पता करने के लिए कितने फंडे को यूज करोगे? बहुत सारे फंडे को यूज करोगे। हाँ, 1 बाय 1 इन्हें की उछल कूद करके यूज करना। ईएन फेल करेगा तब साइज पे जाना, साइज फेल करेंगे तब इक्वली कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। इक्वली कंट्रीब्यूशन भी फेल कर गया, रेजोनेंस चेक करेंगे। रेजोनेंस भी फेल कर गया तब एम इफेक्ट देखेंगे, ग्रुप को झाँकेंगे। एम इफेक्ट भी फेल कर गया, आई इफेक्ट देखेंगे। आई इफेक्ट फेल कर गया इसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब यहाँ तक में आकर के डिसाइड हो ही जाते हैं। अरे आई इफेक्ट तो परमानेंट इफेक्ट है, आई इफेक्ट तो सबका इलाज करता है। ओके, तो 1 बाय 1 काम करना। एनायन की स्थिति डिसाइड करने के लिए पहले ईएन देखोगे, याद हुआ ना हुआ? तब क्या देखोगे? तुम ईएन किसका देखोगे, साइज किसका देखोगे? हाँ, एनायन में उपस्थित नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम को देखेंगे। एनायन में जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उस एटम को देखेंगे, वो सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है या सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, ईएन लगा लेना।
ईएन को कैसे लगाओगे? समानुपाती या व्यंजक अनुपाती? समानुपाती का मतलब क्या होता है? जिसका ईएन ज़्यादा होगा उस एनायन की स्थिति भी, है ना। ईएन यदि काम नहीं किया, साइज लगा, साइज भी फेल कर गया ना, लगाने लेंगे, चेक कर लेंगे कोई इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो नहीं है। ईएन भी नहीं काम किया, साइज भी नहीं काम, फिर देखते हैं कहीं इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो नहीं है। कोई इक्वली होगा तो आगे निकाल देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में या एनायन की स्टेबिलिटी में। जैसा एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद इक्वली कंट्रीब्यूशन भी नहीं मदद किया करेगा, तब रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस भी फेल करेगा, मेजमेरिक इफेक्ट देखेंगे, एम इफेक्ट देखेंगे, वो भी फेल करेगा तो ओके, इसी प्रकार के एनायन की स्टेबिलिटी पता करिए। मेरे बोलने से अच्छा है हम इसको यूज करने के लिए सीखते हैं एग्जाम्पल के सहारे, नहीं? लिखो क्वेश्चन। अब सुन लो, ये सारा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो तुम ये रखोगे, एक याद रखोगे, दूसरा फोकट में आता है। इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल को नजर पे चढ़ाना तुम। लिखो क्वेश्चन 1, दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, हिंदी में क्या बोलोगे? अम्ल की क्षमता। दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें, दिए गए एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें। तो नीचे में लिखो एसिड। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो भाषा था क्वेश्चन का। CH4 NH3 H2O HF। बच्चों यही 4 एसिड आप लिखो, जल्दी से लिख लिया। नीचे में ANS करो, आंसर ANS करके रिपीट करो चारों को जल्दी से। ये तो क्वेश्चन हुआ। फिर बनाने के लिए क्या करेंगे? चारों को फिर दोबारा लिखेंगे। लिखिए जल्दी, लिख लिए सारे लोग? लिखिए ना, लिखिए दोबारा, लिखिए ना, फास्ट करो, साथ करो। सबसे पहला काम क्या करना है? इन चारों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। सबसे पहले क्या करोगे? कंजुगेट बेस बनाएंगे, मींस एनायन बनाएंगे। एनायन बनाने के लिए क्या करोगे? सारे से एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक से ज्यादा मत हटाना ना, उससे कंजुगेट बेस कहते ही नहीं। कितना हाइड्रोजन हटाओगे? एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? CH3- कार्बन पर माइनस आएगा। बनाते चलो सारे लोग, कंजुगेट बेस बनाओ, बनाने के लिए आता है, भगवान सिखाया है। एक हाइड्रोजन हटाओ, कंजुगेट बेस बनेगा जी, सारे से कंजुगेट बेस। मेरा तो बोल के बन गया, एक हाइड्रोजन। आप पीछे से बोलो, कंजुगेट बेस बनाने के बाद क्या करोगे? कंजुगेट बेस बोले तो एनायन बनाने के बाद क्या करोगे? एनायन की स्थिति पता करेंगे, नहीं एनायन का स्थिति पता करना। एनायन का स्थिति पता करने के लिए फंडा लगाएंगे, नहीं एनायन का स्थिति पता करने के लिए पहला फंडा कौन लगाओगे? ईएन लगाओगे। ईएन काम करेगा तब ना, तो फंडा लगाओगे। तो फंडा लगाने से पहले फंडा लगाओगे, पहला फंडा ईएन लगाओगे, तो साइज, उसके बाद साइज लगाओगे। क्या लगाओगे? तो सुनो ध्यान से, जल्दी बैठो। फंडा लगाने से पहले
जरूर एक बार चेक करना नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम को। नेगेटिव चार्ज बताओ इस एनायन में नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम कौन है? तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम को चेक करेंगे कि सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है या जल्दी जल्दी बोल, सेम पीरियड, सेम पीरियड से। जब सेम पीरियड से बिलोंग कर गया तब इसका इस एनायन का एसिडिटी पता करने के लिए ईएन फंडा लगाओगे या साइड फंडा लगाओगे? यहाँ ईएन लगाओगे नहीं, ईएन लगा लो। ईएन के आधार पे कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? ईएन लगाओगे समानुपाती, ईएन लगाओगे, ईएन को समानुपाती का मतलब क्या होता है? बोलो उस एनायन का एसिडिटी, जिस एनायन की एसिडिटी ज्यादा होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी। तो बताओ इन चारों एनायन में किस एनायन के नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम का ईएन ज्यादा है? क्लोरीन, क्लोरीन ईएन लगाओगे, इसका ईएन क्या है? यदि क्लोरीन का ईएन ज्यादा है तो इस एनायन की एसिडिटी भी, ईएन ज्यादा है एनायन की एसिडिटी ज्यादा होगी। जब इसका इस एनायन की एसिडिटी ज्यादा है इस एनायन के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी। हालांकि अभी हम दोनों लिखेंगे एस्टिबिलिटी ऑफ एनायन, एस्टिबिलिटी ऑफ एनायन। सबसे ज्यादा कौन एनायन स्टेबल है? फ्लोराइड आयन। उससे कम कौन? OH, हाइड्रोक्साइड आयन। उससे कम NH2 माइनस। उससे कम कौन? CH। ये एनायन के एस्टिबिलिटी का ऑर्डर लिखा है। अब जो एनायन के एसिडिटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती होता है एनायन के। इतना याद रखो, जिस एनायन की एसिडिटी ज्यादा होगा ना, ऐसे बोलो, जिस बोलने के लाना चाहिए, जिस एनायन की एसिडिटी ज्यादा होगा उस एनायन के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? HF का ना है। HF के एनायन का एसिडिटी क्या है? ज्यादा है। जब इस एनायन की एसिडिटी ज्यादा है इस एनायन के एसिड का ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन होगा? उससे कम कौन होगा? उससे कम नहीं। कौन मदद किया अभी आपको इन चारों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने? क्या जितना फंडा दिया सारे फंडा मदद आपको एक साथ मेन करेगा। अच्छा है ना, पहले स्टेप में तुमको सफलता मिल गया। जल्दी स्पीड में लिखो, दिए गए एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें फास्ट करके। तो लिख लिया ना? क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें। दिए गए एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें। दिए गए एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करें। तो नीचे लिखो एसिड, कौन कौन एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आपको। HF, HCl, HBr, HI, इन्हीं चारों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। ओके, लिखो जल्दी। और ANS को चारों को रिपीट कर जल्दी, तब तो कंजुगेट बेस बनाओगे। क्वेश्चन में गोज गोजा करोगे, एक बार लिख करके हाथ ना हटाओगे। हाँ, लिख पहले लिख लिया आपने। सबसे पहले क्या करेंगे? कंजुगेट बेस बनाएंगे। इसका कंजुगेट बेस F माइनस का लाएगा। इसका कंजुगेट बेस मीन्स एनायन Cl माइनस। इस एसिड का एनायन Br माइनस। इस एसिड का एनायन I माइनस। एनायन बन गया। एनायन बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे? एनायन की एसिडिटी पता करोगे। एनायन की एसिडिटी पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम। एनायन का एसिडिटी पता करना है ना। एनायन का जब एसिडिटी पता करना शुरू करेंगे
तो शुरू करने से पहले ही हम चेक कर लेंगे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम को। क्या चेक करोगे? हाँ, चेक करोगे। क्या चेक करोगे? नहीं, आप बताना। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट पीरियड से? डिफरेंट पीरियड से नहीं बिलोंग कर रहा है। अच्छा, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है, पीरियड लगाओगे, साइज लगाओगे। डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर गया, तब कौन सा फंडा यहाँ काम करेगा तुम्हारा? साइज। ईयर काम, इसका ईयर फिल कर गया या साइज। साइज को कैसे लगाओगे? समानुपाती लगाओगे। नहीं, ये एनायन का स्थिति समानुपाती होता है साइज का। साइज लगाओगे, साइज को समानुपाती लगाओ। समानुपाती का मतलब क्या था? जल्दी बोलो। इसका साइज ज़्यादा होगा तो इस एनायन की स्थिति भी। बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका? जब आयोडीन का साइज ज़्यादा है, इस एनायन का स्थिति भी। और जब इस एनायन की स्थिति ज़्यादा है ना भाई, इस एनायन के इस एसिड का, ये एनायन है ना, इस एसिड का है। जब इस एनायन का स्थिति ज़्यादा है, इस एनायन के इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। हम डायरेक्ट अब लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नहीं, एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हुए लिखो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? HI। सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HL। इतना तो तुम 2 महीना पहले ही सब काम किया करते थे। ये हम साइज नहीं लगाए थे वजन परिवार में क्या। चलो लिखते रहो, क्वेश्चन लिखते रहो। 10-20 क्वेश्चन करेंगे एसिडिक स्टेट के, उसके बाद नहीं बनेगा तो तुम जानो। दिए गए एसिड, ऐसे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। दी क्वेश्चन जो लिखा भी काटो उसको। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से अधिक होता है, क्यों? 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 ओके, एक चीज और लिखो थोड़ा सा। जहाँ एनायन की एस्टिबिलिटी ऑर्डर लिख रहा था ना, वहीं एक बगल में लिखना और थोड़ा सा। जहाँ एनायन की एस्टिबिलिटी ऑर्डर लिखे हो, ईयर, साइज इक्वली, इसी की थोड़ा राइट साइड में लिखना थोड़ा। एस्टिबिलिटी ऑफ एनायन, एस्टिबिलिटी ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टिंग चार्ज। क्या बोर्ड कवर हो रहा है? रिजल्टिंग चार्ज मीन्स QR। रिजल्टिंग चार्ज को हम बार बार सूचित करेंगे QR से। R फॉर रिजल्टिंग और Q फॉर रिजल्टिंग चार्ज। एनायन की एस्टिबिलिटी रिजल्टिंग चार्ज पे भी डिपेंड करता है। हालांकि रिजल्टिंग चार्ज की बात कर रहे हो तो I और M की बात हम कर रहे हैं, ये याद रखना। एस्टिबिलिटी ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टिंग। इसका मतलब क्या है? एनायन की एस्टिबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होता है रिजल्टिंग चार्ज। बोलो जल्दी। एनायन की एस्टिबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ क्या है? करती हो व्युत्क्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है? रिजल्टिंग चार्ज घटेगा, रिजल्टिंग चार्ज घटेगा, एनायन की स्थिति बढ़ेगी। और रिजल्टिंग चार्ज बढ़ जाएगा, ध्यान रखोगे, मुंह पे रखो ये सब बात। रिजल्टिंग चार्ज घटेगा, एस्टिबिलिटी बढ़ेगा। ओके, हाँ, क्या क्वेश्चन अभी लिखा था? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से अधिक होता है, क्यों? इसको हिंदी में क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल क्षमता फिनॉल से
अधिक होता है क्यों? वो कह रहा है क्यों, किसका किसके एसिड किसके बीच एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में तो लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज से काम नहीं होगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिनॉल का, तब तो पता चलेगा। तो जब लैंग्वेज दिया रहे, लैंग्वेज में पदार्थ का नाम रहे, पदार्थ का फार्मूला ना दे करके यदि पदार्थ का नाम दिया क्वेश्चन में, तो पहले क्या करो, नाम से उस पदार्थ का फार्मूला तैयार करो। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करना है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते हो? किसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला? बोलो। COOH, बोलो। C डबल बॉन्ड COOH, फार्मूला उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड OOH। तो जनरल करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ। नहीं आर करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला सब C डबल बॉन्ड OOH, ये COOH, या इसको स्ट्रक्चर फॉर्म क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक। और किसके भी? फिनॉल। फिनॉल को नहीं जानते हो? फिनॉल का कैसा स्ट्रक्चर है? जल्दी बोलो। बेंजीन के साथ OH लगा दो, बेंजीन के साथ, इसी तरह याद रखोगे ना। चलो सुनो, इन्हीं दोनों एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करने के लिए कह रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, फिनॉल के पास हाइड्रोजन है, ये भी एक एसिड है। बोला इन दोनों एसिड में किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ना, ये कह दिया तुमको, ये नहीं पूछ रहा किसका ज्यादा है किसका, कह दिया का यो दिया, ये नहीं पूछा किसका ज्यादा है किसका ना, ये बोला कि इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा, इसका किसने कहा? तो क्या उसकी बात को हम मान लेंगे क्या? वो कहा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो कहेगा तब हम मानेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। हम चेक कर लेंगे, भगवान हमको चेक करने के लिए सिखाया है नहीं, तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, देखेंगे। वो कह रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम नहीं मानेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा तब मानेंगे। तो दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है ना जी, तो बोलो जल्दी। नजर और मुंह छुपाने से नहीं होता है, बोलने से होता है। हाँ, इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? एनाइन बनाओगे। एनाइन बनाने के लिए क्या करोगे? तुम हाइड्रोजन को कहाँ सटाओगे? जहाँ एसिडिक पार्ट रहेगा वहीं सटाएंगे ना। ये पूरे एसिड है, लेकिन ये जो पूरे पदार्थ आपका एसिड बना है किसके वजह से है? इतने पार्ट के वजह से, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन हटा कर एनाइन बनाओगे, यही हाइड्रोजन हटाओगे, हटाओ, ये सब तो मुंह देखेगा, एज इट इज रहेगा। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OO माइनस कन्जुगेट बेस हो गया ना, इसका भी एनाइन बनाओ, यही हाइड्रोजन हटाओगे ना। तुम्हारा यहाँ भी हाइड्रोजन है, यही हटा लोगे क्या ना। एसिड में उस एटम से हाइड्रोजन को हटाते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो मेरा इसी कार्बन वाला ये ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा किससे? तो सिंपल याद रखो इसे, कहाँ से हटाओगे? यही हटाओगे ना। ये एसिड काला है किसकी वजह से? इसी की वजह से ना। फिनॉल में हटा रहे हो हाइड्रोजन को, एनाइन बना रहे हो, रिंग तो रिंग एनाइन बन गया, दोनों का एनाइन बना लिए। एनाइन बनाने के बाद क्या करोगे?
एसटीटी चेक करने के लिए क्या करोगे? फंडा लगाएंगे। ना, तुमको बोले नहीं आता है। एसटीटी डिसाइड करते समय सबसे पहले एनायन की एसटीटी पता करेंगे। कहाँ से? एनायन की एसटीटी पता करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कंडीशनिंग एटम को चेक करेंगे। फंडा बाद में लगाना, पहले चेक न करो, फंडा लगाए। फंडा लगाने से पहले क्या करोगे? ये आदत बनाओ, तो मेरे साथ बोलो नहीं, आपको भी काम करने के लिए आना चाहिए। एनायन की एसटीटी पता करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा? सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कंडीशनिंग एटम चेक करिएगा। नेगेटिव चार्ज कंडीशनिंग एटम, नेगेटिव चार्ज चेक करिए। सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग? सेम पीरियड से, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग। हम समय बिना गंवाए हुए हम काम करेंगे। सेम पीरियड कॉमन एटम को, सेम पीरियड में भाई ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ये वो ऑक्सीजन है, तो ये भी सेकेंड। सेम पीरियड, जब सेम पीरियड कॉमन एटम आने लगे, तो समझ जाना ना यहाँ पे ना ईएन काम करेगा ना साइड। आपने बोला सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, अच्छा बात बोला आपने, बोला कि तो ईएन लगाओगे ना। ईएन लगाने के लिए क्या देखोगे? जिसका ईएन ज़्यादा उसकी छुट्टी। तो बताओ किसका ईएन ज़्यादा, किसका ईएन? दोनों ऑक्सीजन है, तो क्या ईएन के आधार पर डिसाइड कर पाओगे किसका? तो इसी तरह आप आदत बनाओ, सेम पीरियड कॉमन एटम हो जाए, सेम पीरियड तुरंत जंप कर जाए, बोलेंगे ईएन साइज काम नहीं करेगा, ईएन साइज फेल। ओके, अब ईएन पे समय गमाओ, साइज पे समय गमाओ। हाँ, ईएन पे समय गमाते हैं जब सेम पीरियड में अलग अलग एटम बनाते हैं, ईएन से काम करते हैं। जैसे सेम पीरियड कॉमन एटम हो जाए, तुरंत कहेंगे ईएन फेल। इस तरह से लिखना चाहिए, एग्जाम में तुम लोग देखेगा ईएन फेल, दो गो फेल। उसके बाद क्या लगाओगे? हाँ, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या कौन ऑर्डर वाइज लगाना है, जैसे हम ऑर्डर लिख के दिया हूँ। इक्वली कंट्रीब्यूशन देखोगे, चेक करो कोई इक्वली कंट्रीब्यूटेड है तो बताओ, है या नहीं है? इक्वली कंट्रीब्यूटेड एक दुनिया में मालिकूल हम आपको दिया इक्वली, उसको भी तुम नहीं याद रख पाओगे। है इक्वल, उसके ईएन फेल, साइज फेल, मास्क लगा करके चुपचाप बैठे रहो। ईएन फेल, साइज फेल। अब क्या देखोगे? इक्वली कंट्रीब्यूटेड है नहीं, इक्वली कंट्रीब्यूशन है ना, ये है। कार्बोक्सिलिक कैसे नहीं होगी? ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है नहीं, तो नीचे लिखना चाहिए ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। हो गया? यहाँ इसके नीचे क्या लिखोगे? नॉट इक्वली कंट्रीब्यूटेड। देखो, एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड निकल गया, दूसरा इक्वली कंट्रीब्यूटेड। अब तो बताओ एसटीडी किसका ज्यादा है, किसके? एसटीडी ऑर्डर तुम्हें मालूम होना चाहिए। हालांकि देखो ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ये है। ये हम जानते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल इक्वली होता है। कल हमने एसटीडी ऑर्डर लिख के दे दिया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? इक्वली कंट्रीब्यूटेड। उससे पीछे कौन है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तब रेजोनेंस स्टेबलाइज। छोड़ो ना, एक को इक्वली कंट्रीब्यूटेड रहेगा ना, उसको आगे करना। इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, यहीं पर हम रुक करके डिसाइड कर लेंगे किसका एसटीडी ज़्यादा, किसका एसटीडी। पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे इक्वली कंट्रीब्यूटेड आपने लगाया, ईएन फिल कर गया था, साइज फिल कर गया था, आपने बोला इक्वली कंट्रीब्यूशन देखेंगे। क्या आपने इक्वली कंट्रीब्यूशन या इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल को चेक किया? क्या आपको इक्वली कंट्रीब्यूटेड आपको हेल्प किया या न किया? कर दिया, नहीं किया? इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, कर सकते। इसके एसटीडी ज़्यादा होगा, इसका एसटीडी। तो थोड़ा ऐसा करता हूँ, हम बराबर हमारे को नहीं लिखेंगे, मेरा पेज खत्म होगा। इसको नंबर 1 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। तो इसका 1 कर लो, इसको 2 कर लो। एसटीडी ऑफ एनायन, एसटीडी ऑफ
एसिडिटी ऑफ एनाइन। किस एनाइन की एसिडिटी ज़्यादा है? एक का ज़्यादा है, किससे? 2 से। नहीं तो तुम समझते ना कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड के एनाइन का नाम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलोगे? CARBOXYLAOATE, कार्बोक्सिलेट, OAT लगाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है फिनाइल एराइल। ऐसे बेंजीन है, ये क्या है? अब बेंजीन मालूम है, एक हाइड्रोजन रहते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या लगाया था? OH। इसका अभी इसको बोलेंगे बेंजाइल। बेंजाइल का दूसरा नाम बोलते हैं फिनाइल। फिनॉल है, फिनॉल भी है, ये फिनाइल है, ये फिनॉल है, ये फिनाइल है। अब फिनाइल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, फिनाइल के साथ नाम बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हालांकि कैरेक्टरिस्टिक में नाम लिख दिया था इसका। तो एक का एसिडिटी ज़्यादा है, दूसरे की एसिडिटी। जब इस एसिड के एनाइन की एसिडिटी ज़्यादा है तो इस एनाइन की एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे तो 1 का ज़्यादा होगा, किससे? देखो जल्दी से। देखो सुनो मेरी बात को, ये भाषा वाला क्वेश्चन था, नहीं भाषा था तो तुम भाषा मत लिखा करो, लिखते हो तो अच्छा है। तुम स्मार्ट बच्चे हो तो क्या करो, इस तरह से तुम काम करके एग्जामिनर को दिखा दो, नीचे दिखा दो EN कट, साइज कट दिखा दो, इक्वली कंट्रीब्यूटेड दिखा दो, नॉट इक्वली। एग्जामिनर को बुझा जाएगा जितना लैंग्वेज से अच्छा काम बच्चा ये किया है। सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती है, कुछ इंडिकेशन भी होती है। इतना कर लोगे तुमको भाषा से ज़्यादा नंबर इसमें देगा। हाँ लेकिन तुमको दिखाना पड़ेगा EN फेल, साइड फेल, कट इक्वली है, इक्वली, बस इतने रीजन ही है। तुम इसका भाषा में भी रीजन लिखाऊंगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिकेशन ज़्यादा होता है, क्यों? तो सिंपल हम लिखाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, फिलहाल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा, उसके वही चीज़ यहाँ लिखो। हाँ जी, जल्दी जल्दी स्पीड में। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है? किसको बोलते हैं? COOH। लिख लिया? एनाइन की एसिडिटी ऑर्डर लिख दो, एसिडिक नंबर दे देगा, ठीक है। लिख लो नीचे भी भाषा, जल्दी स्पीड में। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, यहाँ देख लेना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, जबकि फिनॉल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, जबकि फिनॉल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि फिनॉल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है। इसलिए
कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से अधिक होता है, फिनॉल से अधिक होता है। चलो हमको थोड़ा जरा बताना, बताओ इन दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपने ज़्यादा बोला? इसका ज़्यादा, इसका थोड़ा देखना, इसका मैं शक्ल बदलता हूँ। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं। अरे भाई तुम जो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा था, किसको देख के तुम करा था? आर को देख के करा था? किसको देख के करा था? COOH। क्या इसका रोल था? कुछ कर रहा था अभी क्या? अभी तुम जो एनायन की स्थिति डिसाइड कर रहे, कुछ कर रहा था तो बैठा था, मुंह देख रहा था। यहाँ पे कुछ भी आते रहेगा तो तुमको टेंशन हो जाएगा। आर का मतलब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन का। तो इस तरह से दे देगा, तब बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? इसी का और किसका होगा? इससे कुछ फर्क, कई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है जी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हमने लिखा था। ये भी क्या है? ये क्या है? बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कौन सा एसिड है? ये कौन है बताओ? अरे पहले जनरल करके बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एसिड है या इथेनोइक एसिड? दो कार्बन का एसिड है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या हमेशा आर देगा तो ये तब ये तुम कार्बोक्सिलिक एसिड? आर तो जनरल होगा ना जी। आर की जगह पे कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर रहेगा। एक कार्बन का भी आर हो सकता है, दो कार्बन भी आर हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी रह सकता है। क्या बेंजीन रिंग कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर नहीं होता है? तो क्या तुम कहोगे? सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहे मिथेनोइक एसिड हो, जिसका कि कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो एक कार्बन वाला, इथेनोइक एसिड हो दो कार्बन वाला, प्रोपोनोइक एसिड हो एक एसिड, बेंजोइक एसिड हो रिंग वाला, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा फिनॉल से क्या रहेगा? लिखो जी, स्टार 3 स्टार लगा। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल से हमेशा अधिक होते हैं। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, यस कॉर्नर, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी जगह पे कुछ भी एसिड आ सकते हैं, जैसे HCOOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? HCOOH, एग्जाम में नहीं देगा, ये हम ऐसे नहीं देता है, ऐसे दे देगा। क्या घबरा जाओगे क्या? COOH को देख करके बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो तेज बच्चा रहता है स्ट्रक्चर याद रख लेता है। C+O, इतना पार्ट को इस तरह से बना देगा, एक हाइड्रोजन को पीछे लगा देगा। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? नहीं।
क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नया है? अरे किसको देख के तुम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हो? बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नया है? इन सारे का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या होगा? लिख लो नीचे में, खूब लिखा रहा हूँ, खूब एक एक चीज को समझा रहा हूँ। करोगे कि नहीं करोगे आपको कोई गारंटी भी नहीं लगता। ये दोनों एक ही हुआ, ये मेरा एसिटिक एसिड है, मेरा प्रोपोनिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ओइक एसिड है, ये सारा ओइक एसिड है, ये सारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, बेंजीन के साथ COH लगेगा तो बेंजोइक एसिड। सुनो, यदि तुम्हारे एग्जाम में आ गया, बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ गया, और कर लेना बीच में, और सब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इधर से अकेले फिनॉल है, किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक फिनॉल से क्या होगा? चलो सुनो मेरी बात, यदि तुम्हारे एग्जाम हॉल में आ गया कि इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ही सभी कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, इसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन है ना, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, एन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स बोलते हैं ओइक, क्या बोलोगे? या फॉर्मिक एसिड। सभी का IPC नेम लिखते हैं लेकिन सभी का कॉमन नाम नहीं लिखते, जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल रहता है उसका हम कॉमन नाम लिखते हैं, और IPC नेम भी जानते हैं जिसको बोलते हैं निक नेम, है ना। सभी का निक नेम होता है, कुछ कुछ का निक नेम होता है। हाँ, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसका दोनों नाम हम लोग लिखते हैं, IPC नेम भी लिखते हैं और कॉमन नाम भी लिखते हैं। आदत डालो अभी से, याद करते चलो साथ साथ, इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो एग्जाम हॉल में फॉर्मिक एसिड का अम्ल क्षमता फिनॉल से ज़्यादा होता है, क्यों? क्या रीजन आपने बता पाओगे? क्या बताओगे? इक्वली कंट्रीब्यूट मॉलिक्यूल है, ये इक्वली कंट्रीब्यूट मॉलिक्यूल नहीं। ओके, हो गया। इससे भी अच्छा क्या करना, इससे भी अच्छा क्या करना, इन दोनों का एनायन बना लेना। क्या बनाना? एनायन बना लेना, लिख देना EN फेल, साइड फेल, ये इक्वली है, ये इक्वली एनायन एसिडिटी ऑर्डर लिख दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दो। भाषा नहीं लिखोगे तो तुम्हारे एग्जाम आम, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? बोलेगा एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होता है, क्यों? नहीं जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? एसिटिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है जबकि फिनॉल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए। और बढ़िया से, क्योंकि हम जानते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल की एसिडिटी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से, इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं तुम इतना करते वो सब सिनारियो दिखा दो, कंजुगेट बेस बना दो, एनायन बना दो, लिख दो EN फेल, साइड फेल, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, नॉट इक्वली कंट्रीब्यूटेड है तो अगर रेजोनेंस है तो समझ जाएगा एग्जाम में, कर लोगे। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम इतना धीरे धीरे हमने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हो जाएगा। लिखो 2 क्वेश्चन आप करके आना। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुम घर से करके आओगे ना? तुम चलो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन, ग्रुप में भेजेंगे, तुम नोट्स में बना लेना, ग्रुप में भेजेंगे तुम नोट्स में बना लेना, कुछ नहीं यही बार दूंगा ताकि देखेंगे तुमको काम करने आता है क्या आता है।